ठीक है, विजिबल है। हाँ, स्क्रीन विजिबल है। जी सर, जी सर। ओके, ठीक है। विजिबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग अभी ना कनेक्टिविटी मॉड्यूल पे हैं, और कनेक्टिविटी मॉड्यूल में जो ऑन ऑन क्लाउड जो है ना, क्लाउड पे जो हम लोग कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करते हैं उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो पहला तो अपना बाय डिफॉल्ट था, जहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क, अपने वर्चुअल नेटवर्क के अंदर ही सबनेट थे, एक ही वर्चुअल नेटवर्क था। तो वहाँ हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन होता है ओवर द बैकबोन नेटवर्क, जस्ट जहाँ से हमें कम्युनिकेशन कराना है वर्चुअल मशीन का, तो जो टारगेट वर्चुअल मशीन है उसका हमें फायरवॉल हटाना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली हम लोगों ने लोकल पेयरिंग करके देखी थी, जहाँ पे मेरा रीजन सेम था और डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क थे, क्योंकि ये वर्चुअल नेटवर्क वीनेट टू वी सॉरी वीनेट पेयरिंग हम लोग करा रहे हैं, तो वो वीनेट लेवल पे होती है। तो अगर अलग अलग वर्चुअल नेटवर्क हैं और सेम रीजन है मेरा, तो हम लोकल पेयरिंग उसे बोलते हैं या रीजनल पेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या किया था, वीनेट में, किसी एक वीनेट में जाके हमने वहां पे पियरिंग में गए थे और ऐड किया था, कनेक्शन बनाया था। तो दो कनेक्शन उसने एक ही पेज पे बनवाए थे, एक मेरा सोर्स टू टारगेट था और एक मेरा टारगेट टू सोर्स था। जब वो बन गया था और मेरा यहाँ पे जो फायरवॉल, वर्चुअल मशीन का जो फायरवॉल था, ये है ना, जब मैंने इसे इनेबल करा तब मेरा कम्युनिकेशन हो गया। अभी यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब अभी अपना ये तीसरा जो है ना, ग्लोबल पेयरिंग है। ग्लोबल पेयरिंग में सिनारियो वही है कि हमें एक वर्चुअल नेटवर्क से दूसरा वर्चुअल नेटवर्क कम्युनिकेट कराना है, बट द कंडीशन इज कि मेरे जो दोनों वर्चुअल नेटवर्क हैं वो डिफरेंट रीजन में हैं। मतलब जब रिसोर्स ग्रुप बने थे तो हमने सेलेक्ट किया था दूसरा रीजन इसके लिए और इसके लिए दूसरा रीजन सेलेक्ट किया था, और उसके बीच में अब हमें कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, अगर मेरे पास मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कुछ ऑफिसेज, कुछ जो है ना, जो रिसोर्सेज हैं जो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, वो ईस्ट, हमने माना कि ईस्ट यूएस में है, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में है। ठीक है, अभी मैंने दोबारा दूसरी ब्रांच कोई ऑफिस की खोली, उसके मैंने जो भी रिसोर्सेज रखे वो हमने सेंट्रल यूएस में रखे। अब उन दोनों के बीच में अगर मुझे कनेक्टिविटी करानी है ना, मेरा एक ऑफिस यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, ऑफिस मतलब मेरे रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में बने हैं, और दूसरे ऑफिस के लिए मैंने जो रिसोर्सेज बनाए थे वो सेंट्रल यूएस में बनाए थे, डिपेंडिंग ऑन द कि मेरा ऑफिस लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो अभी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। यानी कि यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन है, एक अगर एग्जांपल लें कि एक वर्चुअल मशीन 2 है, और यहाँ का बंदा, ये मान लो एक वेब सर्वर है और इसमें एक वेब एप्लीकेशन रनिंग है, तो वो एक्सेस कर पाए है, या इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए, है ना, पिंग हो पाए। तो हम लोग वो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं वो देखते हैं। तो इस वाले केस को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल पियरिंग, या हम बोलते हैं वीनेट टू वीनेट वीपीएन। और ये वीपीएन के थ्रू होता है, हमें एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाना पड़ेगा। वीपीएन इज वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, वीएनजी भी बोलते हैं इसे। वीपीएन से कंफ्यूज मत होना, वीपीएन ही वर्चुअल नेटवर्क गेटवे रहता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं इसे देखो। जो हमारा सेटअप यहाँ पे है ना, पहले हम एक सेटअप बनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में हम एक वर्चुअल नेटवर्क बनाएंगे, और एक मिनट, उसके अंदर हम एक सबनेट बनाएंगे। ठीक है, सबनेट के अंदर जब हम सबनेट बनाएंगे तो साथ में क्या होगा, इसको मैं एक और पेज पे लेता हूँ। इसको हटाता हूँ, पहले आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा ना। तो
ठीक है, ये है हमारा सेटअप। ये हमारा ईस्ट यूएस में हमने बनाया और ये सेंट्रल यूएस में। तो करना हमें क्या है, इसके लिए कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें एक सबनेट है, सबनेट के अंदर एक हमें गेटवे सबनेट बनाना है। ठीक है, ये सबनेट के साथ वीनेट के अंदर एक हमें यहाँ पे गेटवे सबनेट बनाना है। बढ़िया, ठीक है। सिमिलरली हमें एक यहाँ पे भी सेम काम करना है दूसरे रीजन में। जो हमें एक फर्स्ट रीजन में करना होगा वही सेम काम मुझे सेकंड रीजन में करना होगा। तो इसके अंदर भी हमें एक गेटवे सबनेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, होगा क्या कि ये जो मेरा वर्चुअल नेटवर्क, इसमें जो वर्चुअल मशीन है वो बेसिकली क्या निक कार्ड से कनेक्ट होती है ना, सबनेट से। ठीक है, ये मेरी सबनेट से वर्चुअल मशीन निक कार्ड से कनेक्ट है। और ये गेटवे सबनेट, सबनेट जो है ना वो मेरा गेटवे के सबनेट से कनेक्ट है। गेटवे सबनेट इज बेसिकली यू कैन से द राउटर और कनेक्टिंग डिवाइस होती है ना किसी। तो हम उसे ऑन प्रिम में कनेक्टिंग डिवाइस बोलते हैं, बट इसमें अपना एज्योर पे या क्लाउड पे हम गेटवे सबनेट ही बोलते हैं और वही यूज करेंगे। ठीक है, अब ये गेटवे सबनेट बना लिया मेरा। यहाँ तक क्या हुआ कि सबनेट से मेरी वीएम कनेक्ट है और मेरा जो वीएम है सबनेट है वो किससे कनेक्ट हो गया, गेटवे सबनेट से। अब मैं एक बनाऊंगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे या वीपीएन भी बोल सकते हैं हम इसे। एक मैं यहाँ बनाऊंगा, एक मैं यहाँ बनाऊंगा ऑस्ट्रेलिया, इसमें एक ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, एक सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूँ वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 01 और इसको ले देता हूँ मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 02। ठीक है, इसे हम वीपीएन भी बोल सकते हैं, VPN 01, VPN 02। ठीक है, जब हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में ये वाला गेटवे सबनेट सेलेक्ट कर लेगा और जैसे ही क्रिएट होगा तो जो कनेक्टिविटी होगी वो गेटवे सबनेट से VNG पे हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे गेटवे सबनेट से VNG पे हो जाएगी। यानी कि देखो, कभी भी हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाते हैं ना तो जो मेरा रीजन है, रीजन के बाहर कम्युनिकेट कराने के लिए बनाते हैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, क्योंकि ये मेरा ऑस्ट्रेलिया यूएस में है, ये भी मेरे उस रीजन से बाहर है। और हम जब ऑन प्रिम साइड टू साइड करेंगे तो वो भी मेरा रीजन से बाहर होगा, है ना। तब हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाते हैं। तो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बेसिकली इंटरफेस होता है किसी भी वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्टिविटी करने के लिए जो कि उस पर्टिकुलर रीजन से बाहर बाहर है। ठीक है, जो दूसरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है वो दूसरे रीजन में है, ऑन सेम रीजन नहीं है वो। तो उसके लिए हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हमेशा यूज करते हैं। तो जब मेरा एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बन जाएगा, है ना, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे दोनों तरफ मेरा स्टेब्लिश हो जाएगा, तब हम एक कनेक्शन बनाएंगे। पहले मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 1 में जाऊंगा, फिर मैं कनेक्शन बनाऊंगा। मेरा सोर्स होगा क्या कहते हैं VN01 और टारगेट होगा VNG02। और इस साइड में जाऊंगा तो मेरा सोर्स होगा VNG02 और टारगेट होगा VNG01। ठीक है, जब इन दोनों का कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और इसमें देखो, इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होती है, पूछा जाता है कि व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन VPN, वीनेट टू वीनेट VPN। तो ये होती है IKEv2। ठीक है, 64 बिट का इंक्रिप्शन होता है इसमें। IKEv2 होती है 60। और जब हम ये बनाते हैं ना
कनेक्शन बनाते हैं, ये जो कनेक्शन बनाते हैं, तो एट दैट टाइम हमें क्या पता होना चाहिए, हम एक पीएसके देते हैं, प्राइमरी शिफ्ट की पीएसके, ठीक है। और सिमिलरली पीएसके हम यहाँ पे भी देते हैं। तो ये वाली जो पीएसके है और ये वाली पीएसके ये सेम रहेगी, मतलब आप अपने रीजन में क्या होगा, पीएसके बनाओगे, और जो दूसरा रीजन है अगर वो कोई दूसरा बंदा क्रिएट कर रहा है या है ना, तो वो पीएसके जब वो कनेक्शन बनाएगा तो सेम पीएसके यूज करेगा, मतलब कि ये पीएसके जब आप यूज कर रहे हो वो ही पीएसके यूज होगी, डिफरेंट पीएसके यूज नहीं होगी। अगर डिफरेंट पीएसके यूज होगी तो कनेक्शन नहीं बन पाएगा। पहली चीज, अगर आप ही बना रहे हो तो आपको पता है कि पीएसके ये है, तो हम आप खुद बना सकते हो। अगर आपके पास आप मतलब उस एनवायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके पास दोनों जगह का एक्सेस है ना। ये जो ये दोनों रीजन जो आपके हैं ना, वो आपके सब एक ही सब्सक्रिप्शन का पार्ट है ना, एक ही सब्सक्रिप्शन में है। या जो कंपनी में दो सब्सक्रिप्शन यूज हो रहे हैं, पहला इसमें है दूसरा इसमें है, बट दोनों का एक्सेस आपके पास है। तो अभी इस पे नहीं जाते हैं, अभी हम लोग मेन फंक्शनिंग पे रहते हैं, ठीक है। पीएसके हो गया मेरा। और फुल स्पेस है ना, फुल एड्रेस स्पेस पता होना चाहिए किसका, एक मिनट में लिख दूं। एड्रेस स्पेस पता होना चाहिए ईस्ट यूएस रीजन 1 का, इसे पता होना चाहिए रीजन 2 को, और रीजन 2 वाले को रीजन 1 का पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि सेम एड्रेस स्पेस आपने यूज कर लिया है ना, तो फिर कनेक्शन नहीं बनेगा, वो ओवरलैपिंग दिखाएगा। इसलिए हमें एड्रेस स्पेस पता होना चाहिए कि जो दूसरा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, सॉरी वीनेट है या सबनेट है, उसका एड्रेस स्पेस क्या है, ठीक है। तो अगर मेरे को एड्रेस स्पेस पता है तो मैं वो एड्रेस स्पेस अपने में नहीं लूंगा जब मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाऊंगा और सबनेट बनाऊंगा, ठीक है। दूसरा, मैं पीएसके बनाऊंगा, पीएसके दूंगा कनेक्शन के टाइम में, वो पीएसके में शेयर करूंगा। बेसिक जो स्टेप्स हैं वो यही है कि वर्चुअल नेटवर्क गेटवे अगर कोई बनाने की आपसे बोलता है कि ग्लोबल पीयरिंग के स्टेप्स क्या हैं, तो आप बोलोगे कि सपोज आई एम हैविंग a virtual network in some one region and another virtual network is in different region, and there is a requirement to connect or establish peering between them, then we use then it is called global peering, and we use vnet to vnet vpn in this case. And first we will check that if gateway subnet is available. If it is not available, then we will create gateway subnet. After that we will create the vnet gateway, virtual network gateway at one side, and same thing we have to check and deploy and second region also. So once virtual network gateway and gateway subnet is there from one region and another region also, then we will go to one first virtual network gateway and make the connection towards the virtual network gateway 2. So source will be VNG01 and target is virtual network gateway 2 of that region. And again I have to go to the different region, and then I have to make connection towards the first. During this, it needs to be noted that we have to means we are using IKV2, which is uses 64-bit encryption, and PSK should be same at the both region while creation of the connection. And also we need to know address space of the either of the virtual network which are there in a different region. तो ये स्टेप्स हैं टोटल मिला के। ऐसा करके आपको समझ में आ गया ये थ्योरी पार्ट? यस सर। किसी को कोई डाउट? फिर हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। डाउट सर पीएसके की रिगार्डिंग है, पीएसके हाँ वो अभी क्या आएगा, रहेगा मतलब? ठीक है। पीएसके इज द सिंपल लाइक द आप वर्चुअल मशीन बनाते हो ना, तो वर्चुअल मशीन में पासवर्ड देते हो है ना,
तो सेम पीएसके इज लाइक अ पासवर्ड फॉर द कनेक्शन, फॉर क्रिएटिंग द कनेक्शन। पीएसके जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो हम देखेंगे वहाँ पीएसके मांगेगा, हम डालेंगे और फिर सेम पीएसके मैं दूसरी तरफ डालूंगा। मैं सर मैनुअल डाल सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से मैनुअली डाल सकते हैं, डालना या है, अगर ये कुछ सारी कुछ चीज कुछ मैनुअल होगी, सारी चीज जो बताई वो मैनुअली होगी फ्रॉम ऐसे कोई पासवर्ड स्टार्टिंग। डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी है ना। हाँ, स्टार्टिंग में डाल सकते हैं और वही शेयर करना पड़ता है। और अगर आप बना रहे हो दोनों तरफ आप ही क्रिएट कर रहे हो तो आपको पता है तो सेम ही यूज होगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं। देखो अभी चलो पहले प्रैक्टिकल कुछ समझ में आएगा तब आगे बताऊंगा। पहले मैं क्या करूंगा, दो रिसोर्स ग्रुप बनाऊंगा डिफरेंट रीजन में, एक ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, एक सेंट्रल में, फिर एक एक करके ना वर्चुअल नेटवर्क गेटवे उसमें बनाऊंगा। मैं इन्वायरमेंट बनाऊंगा बेसिकली पहले प्रोजेक्ट की मैं, उसके बाद मैं पेयरिंग करवाऊंगा। तो रिसोर्स ग्रुप में ले लेता हूँ RG01 और इसे ले लेता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में। ये हो गया मेरा RG01, इसे मैं ले लूंगा RG02। एक और रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ RG02, इस बार मैं डिफरेंट रीजन में बनाऊंगा। वो होगा, एक्चुअली दोनों ऑस्ट्रेलिया लिए हैं, आप ये कंफ्यूज मत होना कि रीजन सेम है, रीजन अलग है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सही फंक्शन काम कर रहे हैं इस वजह से मैंने लिए हैं। कभी कभी पिछली बार इशू आया था ना, हम लोग नहीं कर पाए थे। ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल, हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल लिया मैंने RG02। वर्चुअल नेटवर्क, अब मैं दो वर्चुअल नेटवर्क बनाऊंगा, पहला एक RG01 में और दूसरा RG02 में। और वो बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे बोला था एड्रेस स्पेस हमें क्यों पता होना चाहिए। RG01 ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में ही है, इसका नाम दे रहा हूं मैं VNet01। ठीक है, IP पे जाते हैं, एड्रेस स्पेस में ले रहा हूँ 10.0.0.0/16, इसे बाय डिफॉल्ट वाला ही बना रहने दे रहा हूँ। इसको मैं डाल देता हूँ subnet 01, subnet 01। ठीक है, 10.0.0.0/24, इसे भी मैं अभी यही डाल के रख रहा हूँ। तो ये मेरा हो गया subnet 01, ये मेरा हो गया तीन। मैं कर देता हूँ 0 की जगह 1, ये ले लेते हैं। मैं कर देता हूँ क्रिएट, सेव। अभी मैंने क्या कहा था, सबनेट बनने के बाद में क्या बनाऊंगा, गेटवे सबनेट बनाऊंगा। ठीक है, गेटवे सबनेट, चलो पहले एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं इसके अंदर, फिर गेटवे सबनेट में आते हैं।
रिसोर्स को RG01 था, वर्चुअल मशीन का नाम दे रहा हूँ VM01, एशिया ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में थी। रिडंडेंसी मैंने आपको वो करवा दिया है क्या, अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी जोन, ये वाला? नहीं सर। ठीक है। स्टैंडर्ड यूजर नेम VM01, पासवर्ड ठीक है। डिस्क में जो ठीक है, VNet 01 में ही बनाना है मुझे। एक ही VNet है इसमें, फिर सबनेट इसने अपने आप ले लिया। पब्लिक IP ये दे रहा हूँ, ठीक है। इसे कर दो रिव्यू क्रिएट, ये बनने दो इसे। हम लोग दूसरी तरफ जाके ना वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे। ठीक है, ये क्रिएट हो रही है। देखो ये वाला क्या है ना, ये वाला सेटअप है आपके पास कि आपके पास एक रीजन है, रीजन में वर्चुअल नेटवर्क है, वर्चुअल नेटवर्क में सबनेट है एक, और उसके अंदर वर्चुअल मशीन्स हैं। ठीक है, तो ठीक है, और सिमिलर रीजन और सिमिलर आपके पास सिनेरियो इधर होगा, और आपके पास रिक्वेस्ट आएगी कि आपको कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है। तो आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, ये वर्चुअल मशीन अपनी बन गई। मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा वर्चुअल नेट जो मेरा रीजन था ना, उसमें अब बनाता हूँ। रिसोर्स ग्रुप पे आता हूँ मैं। RG02 है ना, इसमें हमने अभी बनाया है। अब RG02 में क्या बनाऊंगा, वर्चुअल नेटवर्क। अभी मेरे पास एक ही वर्चुअल नेटवर्क है RG01 में, दूसरा बनाते हैं। RG02 VNet 02 ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल में ही है। IP एड्रेस देखो, यहाँ पे मैं भी IP एड्रेस दे सकता हूँ 0, मतलब 10.1.0। दूसरे अगर दूसरा मैं सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ ना, तो सेम
आईपी एड्रेस यहाँ पे 10.0 वाला मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने वो काम कर दिया तो क्या होगा कि जब मैं सबनेट बनाऊंगा तो उसी रेंज से ये सेम सबनेट इधर बन जाएगा, और जब मैं गेटवे सबनेट बनाऊंगा तो एक आईपी वो यहाँ से बाय डिफॉल्ट उठा लेगा सबनेट से, और यहाँ पे जो गेटवे सबनेट की आईपी होगी और यहाँ पे गेटवे सबनेट की आईपी वो रेंज होगी वो सेम होगी। तो जब सेम रेंज होती है ना, तो ये कम्युनिकेट नहीं करता है। इसलिए हमें एड्रेस स्पेस पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि, यानी कि अब मान लो कि अभी मैं ही बना रहा हूँ, तो अगर कोई दूसरा बंदा हो और वर्चुअल नेटवर्क जो है ना वो ये वाला बना ले इसी वाले से, अगर मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मेरी तरफ कौन सा यूज हो रहा है 10.0.0.0 और उसने वो बना लिया, तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए एड्रेस स्पेस हमें पता होना चाहिए। तो वहां पे मैंने क्या लिया था, 10.0.0.0 लिया था ना, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 10.1.0.0। ठीक है, ये मेरा हो गया, इसलिए मुझे एड्रेस स्पेस पता होना चाहिए। तो ये मेरे वर्चुअल नेटवर्क की आईपी हो गई, और मैं यहाँ पे सबनेट डाल रहा हूँ। सबनेट 02 मैं बोलता हूँ इसके अंदर है, और 10 डॉट, इसकी आईपी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, 10.1.2.0। तो सबनेट की आईपी मेरी हो जाएगी ये, और वीनेट 02 की हो जाएगी 10.1.0। ठीक है, ये हो गया अपना। ऐसे कर दो सेव, ऐसे कर दो रिव्यू क्रिएट। ठीक है, ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे अपना, ओ सॉरी, वर्चुअल नेटवर्क अभी बन जाने दो। थोड़ा सा इस प्रैक्टिकल में टाइम लगता है। मैंने सोचा था कि पहले ऐसे संडे को रखने की सोच रहा था, फिर मैंने सोचा कि टाइमली स्टार्ट कर देंगे। हाँ ना, ये वर्चुअल नेटवर्क ये बन गया अपना वर्चुअल नेटवर्क। इसके अंदर मैं वर्चुअल मशीन एक बना देता हूँ। रिसोर्स ग्रुप मेरे को 2 में बनानी है। वर्चुअल मशीन का नाम भी मैं VM02 और सीरियल सेंट्रल में है, रेडंडेंसी कुछ नहीं ले रहे। इसको मैं ले लेता हूँ 16, इसे B2S, इसे सेम रखते हैं। यूजर नेम मैंने दे दिया VM01 एंड पासवर्ड
पता नहीं पहले मैंने क्या पासवर्ड, ठीक है। इसको फिर डिस्क और नेटवर्किंग में जाके मैं क्या कर लूँगा, सेलेक्ट वर्चुअल नेटवर्क 2 का सबनेट 02 और कर दूंगा रिव्यू क्रिएट। ठीक है, अभी ये बन जाने दो। ये अभी अपने पास सेटअप हो गया। अब हमें क्या करनी है, इन दोनों के बीच में ग्लोबल पेयरिंग एस्टेब्लिश करनी है, पेयरिंग है ना, वीनेट टू वीनेट वीपीएन। तो अब हम क्या करेंगे, रीजन 1 में जाएंगे, वहां पे वर्चुअल नेटवर्क में जाएंगे। जिस वर्चुअल नेटवर्क, जिस वीएम से मेरे को मान लो पेयरिंग करनी है, या तो हमें वीएम बताई जाएगी या हमें वर्चुअल नेटवर्क बताया जाएगा। तो अगर हमें वर्चुअल नेटवर्क पता है तब तो हम सीधे सीधे वर्चुअल नेटवर्क में जाके गेटवे सबनेट क्रिएट कर देंगे। और नहीं तो वीएम अगर हमें हमसे कहा जाएगा इस वीएम से कनेक्शन मेरे को एस्टेब्लिश करना है, तो वीएम से क्या करना है, वो तो वीनेट से करना पड़ेगा, है ना। तो वीएम में जाके वर्चुअल नेटवर्क देखेंगे और फिर हम गेटवे सबनेट क्रिएट करेंगे। क्लियर है ना? कोई तो बोलो। हाँ सर, क्लियर है। ओके। सर हम्म। ठीक है, मीनवाइल में वर्चुअल मशीन का आईपी लिख लेता हूँ, काम आ जाएगा ना। वर्चुअल मशीन 1, इसका पब्लिक आईपी है ये ऊपर लिख रहा हूँ पब्लिक आईपी, नीचे प्राइवेट। सिमिलरली VM2 का पब्लिक आईपी ठीक है। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को सबसे पहला स्टेप है गेटवे सबनेट बनाना पड़ेगा। तो गेटवे सबनेट हम कहाँ बनाएंगे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाएंगे, सॉरी वर्चुअल नेटवर्क में जाएंगे। ऐसे समझो, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इज द गेटवे टू एंटर इन अ वर्चुअल नेटवर्क, है ना। ये जो है ना वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्या है, वर्चुअल नेटवर्क में एंटर करने का एक पाथ है ना, रिसोर्स है। और वो एंटर करता है थ्रू गेटवे सबनेट, गेटवे सबनेट बीच में आएगा। तो वर्चुअल नेटवर्क में गया मैं, VN01 में, VNet01 में। तो यहाँ पे देखो वर्चुअल नेटवर्क में कितने भी सबनेट होंगे, तो यहाँ सबनेट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने एक ही बनाया था तो एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो गेटवे सबनेट है ना, गेटवे कुछ नहीं करना, प्लस गेटवे सबनेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका जो है ना 10.0.0.0/24, ये देखो इसने किस रेंज से लिया, इस वाली रेंज से, है ना। 10.0.0
हमने क्या दिया था, 1 दिया था इसका 10.0.1.0 अपना सबनेट का, इसने 0 ले लिया, 0.0/24। तो हम इसे ले सकते हैं 10.0.024। और हम ये भी इसे थोड़ा सा ना आईपी कम भी कर सकते हैं, इसकी अवेलेबिलिटी 27, क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्शन यूज़ नहीं होते हैं ना। तो कनेक्शन डिपेंड करता है कि कितना हमें यूज़ करना है गेटवे सबनेट का, कितने कनेक्शन बनाने हैं। तो अभी तो मैं एक ही बना रहा हूँ, तो मैं 28 भी दूंगा तब भी चल जाएगा, है ना। ऐसे हम कर सकते हैं चेंज। यहाँ पे 25 का कर दिया लो मैंने। और उसमें कुछ भी नहीं करना, केवल गेटवे सबनेट में क्लिक करना है और सेव कर देना है। सिमिलरली सेकंड पे जाऊंगा तो देखो गेटवे सबनेट का आईपी क्या है, 10.0.0.0/25। ये गेटवे सबनेट का आईपी जो है ना, ये दूसरा वाला जो गेटवे सबनेट है इसका बिल्कुल भी आईपी सेम नहीं होना चाहिए, जो मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 02 में जाऊंगा, वर्चुअल नेटवर्क 02 में जाऊंगा, सॉरी, है ना। वर्चुअल नेटवर्क 02 में जाऊंगा, फिर यहाँ पे भी मैं एक गेटवे सबनेट बनाऊंगा। VNet 0 VNet। यहाँ पे सबनेट में देखूंगा मैं जाके, यहाँ पे भी एक ही सबनेट दिखाई देगा, है ना। मल्टीपल सबनेट होते तो सारे दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी मैं गेटवे सबनेट बनाऊंगा। देखो 10. नीरज आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, गेटवे सबनेट का जो आईपी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेंज अलग ले ली थी 10.0। ठीक है, 10.1.0.0 इसने ऑलरेडी ले लिए। अगर यहाँ पे 10.0.0 ऑलरेडी यूज हो रहा होता तो हम यहाँ पे आईपी मतलब ये बस चेंज कर देते, गेटवे सबनेट का जो आईपी है ना वो चेंज कर देते, थोड़ा सा सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी ये दिखा देता हूँ, ऐसे चेंज हम कर सकते हैं। 24 भी रख सकता हूँ मैं, 25 भी रख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे सेव कर दो। ठीक है, तो अपना ये गेटवे सबनेट अपना दोनों तरफ क्रिएट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाना। तो मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे जो भी रिसोर्स बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर से सर्च वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज। ठीक है, क्रिएट करूंगा मैं। तो यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का, वीनेट 0 VNG वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 01। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 01 ये मैं बना रहा हूँ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में देखो गेटवे, कभी कोई पूछता है ना इंटरव्यू में गेटवे कितने टाइप के होते हैं, तो उनसे बोलना गेटवे 2 टाइप के होते हैं, VPN गेटवे और एक्सप्रेस राउट।
ठीक है। एक्सप्रेस राउट इज अ डिफरेंट थिंग, हम लोग उसे भी कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग साइड टू साइड करेंगे, फिर एक्सप्रेस राउट करेंगे। तो वहां पे हम यूज करते हैं एक्सप्रेस राउट। बाकी जितने भी गेटवे टाइप है ना अपना, वीनेट टू वीनेट में भी वीपीएन टाइप यूज होता है, साइड टू साइड में भी वीपीएन होता है, और अपना पॉइंट टू साइड में वीपीएन होता है। वीपीएन टाइप में दो होते हैं, राउट बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड, है ना। पॉलिसी राउट बेस्ड होता है 1 to many, और पॉलिसी बेस्ड होता है 1 to 1। तो हम 1 to 1 का मतलब है कि जब हम साइड टू पॉइंट टू साइड बनाते हैं, जैसे कि हम लोग ऑफिस कनेक्ट करते हैं ना, वीपीएन पहले कनेक्ट करते हैं, तो वो आपको वीपीएन प्रोवाइड किया होता है कंपनी ने। तो आप अपना जो है ना वो अपना लैपटॉप कनेक्ट कर रहे हो नेटवर्क के साथ में, ऑफिस के लाइन के साथ में, तो जो कि अपना हाइब्रिड क्लाउड में आता है। तो अभी नहीं, अभी समझ में नहीं आएगा, मैं जब पॉइंट टू साइड पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो फिलहाल हम लोग ये इसमें ना वीपीएन टाइप हमेशा राउट बेस लिया जाता है। साइड टू साइड में भी राउट बेस लिया जाएगा जो नेक्स्ट हम लोग करेंगे, और इसमें भी राउट बेस लिया जाएगा, है ना, ग्लोबल पीयरिंग वाले में। तो वीपीएन गेटवे टाइप, वीपीएन गेटवे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, वीपीएन गेटवे और एक्सप्रेस राउट। याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है। एसकेयू हम अभी यहाँ पे बेसिक ले रहे हैं। देखो एसकेयू का मतलब है हाइयर द एसकेयू हाइयर द थ्रूपुट। मतलब डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है उसे कितना थ्रूपुट चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए, अपने कनेक्शन कितने स्पीड के चाहिए। जैसे हम लोग नेट की स्पीड आती है ना, जैसे कि हम इतना स्पीड का कनेक्शन चाहिए तो आपका इतना आपका प्लान हाइयर होता जाता है। तो वैसे ही हम एसकेयू इज द हाइयर द एसकेयू, हाइयर द स्पीड एंड हाइयर द कॉस्ट। तो हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि भाई आपको कितने की चाहिए और स्पीड, तो वो बताएगा, तो उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। तो और इसका डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे पड़ा हुआ है कि कौन से वर्चुअल नेटवर्क गेटवे की कितना थ्रूपुट मिलेगा, कितने कनेक्शन मिलेंगे। एक बार इसे चेक करना, है ना। नहीं आपको समझ में आया या ना मिले तो मुझे बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ बेसिक। ठीक है। 2 टाइप की जनरेशन होती है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे की। देखो जनरेशन 4 में अब ये जाओगे ना, तो ये जो 3 तक है, नहीं जो 2 तक है वो जनरेशन 2 तक भी नहीं, बेसिक और इसमें, हाँ ठीक है, बेसिक और गेटवे 1 की जो है ना जनरेशन है 1 रहेगी, बाकी सबकी जनरेशन 2 रहेगी। ठीक है। तो अभी मैं बेसिक लूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जनरेशन 1 ले लेगा। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे किससे अटैच करना है मुझे? वर्चुअल नेटवर्क गेटवे यहाँ अभी एक है, बट यहाँ पे तो मल्टीपल आएंगे ना, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि हमें किससे पीरिंग करनी है। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 01 से करनी है। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 01 ले लेता हूँ। ठीक है। जैसे ही वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 01 लिया, तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था ना, जब हम लोग वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे तो गेटवे सबनेट वो ऑटोमेटिक ले लेगा, यानी कि ये कनेक्शन बनाएगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे से वीनेट 01 पे गेटवे सबनेट के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अपना पूरा कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है। आईपी एड्रेस मैं दे देता हूँ। पब्लिक आईपी हमेशा हमें मैनुअल टाइप करके देनी पड़ती है, मैंने बताया था, VNG01 पब्लिक आईपी, PIP डाल दिया। ठीक है। तो ये अपने आप असाइन कर देगा, कुछ नहीं करना, ये सेम रहेगा। इसे कर दो रिव्यू की रेट। ठीक है। सिमिलरली जब तक दूसरी तरफ भी कर लेते हैं, इसमें थोड़ा 5 मिनट लगते हैं, 5 बेसिक में लगेंगे आपको 5-7 मिनट, और इसके ऊपर आप बनाओगे तो कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाने में। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे अब मैं क्या करूंगा, ये बिल्कुल सेम काम मैं करूंगा यहाँ पे रीजन 2 में। मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 2 बनाऊंगा। क्रिएट, इसे ले लेते हैं अपना सब्सक्रिप्शन 01, नेम में दे देता हूँ वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 02 सेंट्रल US
बनाना है ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल में VPN राउट बेस बेसिक ही बनाना, बाकी का बहुत कॉस्ट हाई होता है, इसका तो बहुत कम है ना, आप उसमें हायर वर्जन करना लगो। ठीक है, VNet 02 सबनेट ये अपने आप ले लेगा, पब्लिक IP दे दो इसकी VNet VNG 02-PIP। ओके, रिव्यू क्रिएट कर लो। इजी है ना, यहाँ तक कुछ भी नहीं है, आगे भी नहीं है। क्रिएट करो। तो हमने क्या कर लिया, अपना जो हम लोग ग्लोबल पेयरिंग बना रहे थे वहां तक हमने यहाँ तक अपने इस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का कनेक्शन भी यहाँ तक बना दिया है, और ये VNG 02 का कनेक्शन VPN 02 तक बना दिया है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 02 तक। अब जब ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बन जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाऊंगा और कनेक्शन पे क्लिक करके एक कनेक्शन 1 to 2 बनाऊंगा, और 2 में जाऊंगा, कनेक्शन में जाऊंगा, फिर 2 to 1 बनाऊंगा। वहां पे मैं PSK दूंगा और IKV2 दूंगा। ये बना कि नहीं बना है, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, वेट करते हैं जब तक। तो ये SKU के बारे में बताया क्या आपने? SKU का बताया ना, SKU का बताया था। एक बार से बताएंगे थोड़ा सा। SKU बेसिकली होता है कि हायर द SKU मोर द थ्रूपुट ऑफ दैट कनेक्शन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कस्टमर को कितना SKU, कितनी स्पीड चाहिए, उस हिसाब से हम SKU सेलेक्ट करते हैं, और हायर द कॉस्ट ऑल्सो। और उसका जो है ना पूरा डिटेल्स है, नहीं तो मैं अभी व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा, है ना डिटेल। एक मिनट, मोबाइल में पड़ा हुआ था मैंने। सर जो हमने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएट किया था उसमें हम देख रहे थे कॉन्फ़िगर BGP, तो हमें वो डिसेबल ही रहना पड़ेगा या एज पर नीड है वो डिसेबल क्या चीज? जो हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कर रहे थे, कॉन्फ़िगर किया था जो हमने, हाँ उसमें लास्ट में आ रहा हाँ, था वो इनेबल डिसेबल ही एक्टिव। रहेगा, डिसेबल ही रहेगा, उसमें कुछ वो नहीं है। जो ग्रुप पे मैंने एक भेजा है ना, इसे जूम करके देखोगे तब वो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये इसके जनरेशन 1 और 2 के जो है ना, कितनी हम टनल बना सकते हैं, कितना कनेक्शन बना सकते हैं साइड टू साइड, वो सारा चीजें होता है। तो बेसिकली आपको तो ये बोलना है कि
उसका जो जितना आप हायर जाओगे उतना कॉस्ट उसका बढ़ेगा और उसका थ्रूपुट उतना बढ़ जाएगा। जब तक मैं ना इसको ले लेता हूँ, RDP ले लेता हूँ वर्चुअल मशीन का। कितना है 20.211.100। दूसरी का भी ले लूँ, फायरवॉल डिसेबल कर दूँगा। इसमें बेसिक में लिखा है कि मैक्सिमम 10 टनल बना सकते हैं, तो ये कनेक्शन ही हुआ ना टनल का। हाँ हाँ हाँ, मतलब ऐसा है ना कि आप एक यहाँ से टनल ले रहे हो, मान लो कि ये और दूसरे आपको एक दूसरा रीजन भी है, वहां से भी आपको कनेक्टिविटी देनी है VNet 01 से, है ना, तो उस केस के लिए है वो। दोनों का आ गया ना। कंट्रोल पैनल में जाओ, विंडोज फायरवॉल, टर्न विंडोज फायरवॉल ऑफ। ठीक है, तो इसके फायरवॉल ऑफ कर दी मैंने, दूसरी की भी कर दो। System and security. Turn Windows firewall off। ठीक है, ये दोनों का अपना पीछे वाला काम कर दिया। अभी यहाँ पे देखते हैं, बन जाने दो। ठीक है, ये मेरा देखो बन गया। जब तक
एक मेरा ये बन गया है और इधर वाला ये भी बन गया है ना, दोनों बन गए अपने। अभी मैं देखूं अगर वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज, दो दिखाने चाहिए। ठीक है, दोनों अपने कंप्लीटेड हैं, एक ऑस्ट्रेलिया इसमें, एक ऑस्ट्रेलिया सेंटर में। तो अब मैं पहले क्या करूंगा, इस डायग्राम के हिसाब से मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 01 में जाके सोर्स लूंगा वर्चुअल नेटवर्क 01 और डेस्टिनेशन लूंगा 02 कनेक्शन बनाऊंगा, जैसे हमने उसमें बनाए थे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाके, पीयरिंग में जाके बनाए थे ना। तो यहाँ पे देखो पीयरिंग के लिए भी ऑप्शन है, बट हमें क्या करना है, क्योंकि ग्लोबल करना है ना, तो ये कनेक्शन में जाएंगे हम। ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में नहीं, पीयरिंग का वर्चुअल नेटवर्क में होता है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में कनेक्शन में जाएंगे और कनेक्शन बनाएंगे। अब ऐड, ठीक है, नाम मैंने दे दिया कनेक्शन का VNG012 VNG02। ठीक है, कनेक्शन टाइप मेरा क्या है, देखो कनेक्शन टाइप जो है ना वीनेट टू वीनेट है, VPN जो मैंने बोला था ना वीनेट टू वीनेट होता है, साइट टू साइट IPsec बोलते हैं उसे, वो साइट टू साइट में लेते हैं और एक्सप्रेस रूट लेते हैं जब हम एक्सप्रेस रूट बनाते हैं। तो कनेक्शन टाइप हम सेलेक्ट, ये जैसे वहां पे SKU और वो इंपॉर्टेंट थी ना गेटवे टाइप, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है वीनेट टू वीनेट गेटवे हम सेलेक्ट करेंगे, जो क्योंकि ये VNG1 में ही जाके हम बना रहे हैं, तो इसने बाई डिफॉल्ट VNG1 ले लिया कनेक्शन। तो हम टारगेट का यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, टारगेट का आएगा, ठीक है, टारगेट का VNG02 आ रहा है, VNG01 ऑलरेडी हम उसमें है ही, तो हम बना रहे हैं VNG12 VNG2, तो टारगेट दिखा रहा है VNG2, हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया। यहाँ पे देखो PSK है, तो PSK हम देंगे प्री शेयर्ड की, प्री शेयर्ड की मैं वही दे देता हूँ जैसे जो मैं पासवर्ड वगैरह में देता हूँ। ठीक है, ये सेम रहेगी मेरी उस साइड जब मैं बनाऊंगा कनेक्शन। ठीक है, IKEV2 हमने यूज करनी है और IKEV1 नहीं यूज कर रहे हैं, IKEV2 ही यूज करेंगे। ओके, ये कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा, जब तक मैं क्या करता हूँ दूसरे वर्चुअल नेटवर्क में जाता हूँ और वहां से कनेक्शन बनाऊंगा, एक ऐड करूंगा। समझ में आया, मैं VNG02 में जा रहा हूँ अब इसमें, अब ऐड करूंगा, नेम में डाल देता हूँ VNG02 से कनेक्शन है मेरा, VNG0, नेम आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको समझ में आए, है ना। सिलेक्ट आपको हिसाब से करना है, जैसे वीनेट टू वीनेट ही है। यहाँ देखो पहला ये बाई डिफॉल्ट है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड आपको क्या बनाना है, VNG02 से VNG01 बनाना है, तो ये आ गया। पीली शेयर्ड की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फिर से एक बार, ये सेम रहनी चाहिए जो मैं बोल रहा था ना, जो उधर है वो इधर रहेगी। ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं करना, IKEV2 रहेगा। ओके, दोनों तरफ अभी कनेक्शन बन जाने दो। बस जैसे ही कनेक्शन बन जाएंगे हम लोग पिंग करा के देखेंगे, पिंग मिल रहा होगा आपको। ठीक है, एक बन गया अपना, VNG01 वाला अपना बन गया होगा, ये कनेक्शन दिखेगा।
कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप बाद में एसक्यू वगैरह चेंज भी कर सकते हो, ऑप्शन होता है। ठीक है, ये दोनों ही बन गए हैं अपने। ठीक है, ये VNG 1 to 2 और 2 to 1। ठीक है, सेम मैं अगर जाता हूँ वर्चुअल नेटवर्क पहले, वर्चुअल नेटवर्क गेट में 1 में गया, कनेक्शन में गया, तब भी ये दिखा रहे हैं। ठीक है, और 2 में जाऊंगा तब भी ये दिखाएंगे दोनों, 1 to 2 2 4। ठीक है, ये हमने टाइप लिया था वीनेट टू वीनेट और पियरिंग हमने कराई है। VNG 01 से पियर है और ये VNG 01 का VNG 02 से पियर है। ठीक है, एक बार पिंग करा के देखते हैं। ये मेरी VM 01 है जो रीजन 1 में है। पिंग क्या था इसका, 10.1.2.4 1.2.4। ठीक है, पिंग मिल रहा है ना। और ऐसे इसको उससे कराता हूँ मैं। पहले चेक नहीं किया, पहले चेक वही जैसे पहले किया था ना, पहले पिंग नहीं मिल रहा होता है फिर पिंग मिलने लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका है 10.0.1.4, ये 2 से मैं VM 1 करा रहा हूँ ना, 10.0.1.4 कंटिन्यूस पिंग। ठीक है, दोनों तरफ से हमें मिलने लगा। तो ये कंसेप्ट है अपना वर्चुअल नेटवर्क वीनेट टू वीनेट पेयरिंग है, ग्लोबल पेयरिंग का। यहाँ पे आपका जो कनेक्टिविटी का पार्ट है क्लाउड पे वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कुछ 305 के पार्ट हैं। 305 में कनेक्टिविटी के जो क्लाउड पे पार्ट हैं, जैसे राउट टेबल है ना, और कैसे हम रूट डिफाइन कर सकते हैं कि मेरी वर्चुअल मशीन, एक वर्चुअल मशीन मेरे सबनेट में, एक ये वर्चुअल मशीन है, एक ये वर्चुअल मशीन है, इन दोनों पेयरिंग कराई तो कनेक्शन बन गया है ना। बट मैं ये चाहता हूँ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन मेरा डायरेक्ट ना जाए, मेरा जो ट्रैफिक जाए, तो ये तो हो गया आपका सिस्टम पाथ, और ये मैं चाहता हूँ यूजर डिफाइंड पाथ से जाए, पहले इधर जाए ट्रैफिक और फिर इधर जाए, और यही यहाँ पे शो भी करे। यहाँ पे दिखाएगा पहले इस IP पे गया फिर इस पे गया। ठीक है, वो 305 का पार्ट है, हम कवर करेंगे। पहले अपने ये वाला मॉड्यूल कवर कर लेंगे, फिर वो वाला कवर कर लेंगे, एक लेक्चर उसमें भी लगेगा। ठीक है, तो अभी ये अपना कंप्लीट होता है AZ104 में क्लाउड लेवल पे कनेक्टिविटी पार्ट। मैं वीडियो इसका 1 मिनट